इससे पहले भी मैंने न जाने कितनी वीडियो बनाई हैं और सब में बताया है कि गायत्री मंत्र के जाप द्वारा हम सब कुछ प्राप्त कर सकते हैं। गायत्री मंत्र के जाप द्वारा कुछ भी संसार में ऐसा नहीं है जो हमें प्राप्त ना हो। जितना जो कुछ हमें चाहिए ना, उससे कहीं ज़्यादा हमें प्राप्त हो जाता है। बिना मांगे माँ गायत्री हमें सब कुछ दे देती हैं, सब कुछ दे देती हैं। ये आपको विश्वास तब होगा तब आप गायत्री मंत्र का जाप करेंगे, तब आपको इस बात का विश्वास होगा। गायत्री मंत्र का जाप कितने बड़े बड़े लोगों ने किया है मैं आपको बता भी नहीं सकती। मदन मोहन मालवीय जी, जिन्हें दुनिया जानती है, महामना मदन मोहन मालवीय जी ने पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी को गायत्री मंत्र का जाप करने को कहा था, और कहा था यह सभी ध्वजों को बेड़ा पार कर देती है। ध्वजों मतलब ब्राह्मणों, और ब्राह्मण कौन होता है, पंडित कौन होता है, मैंने पहले भी आपको बताया, जो कर्म अच्छा करे वही पंडित है। पंडित मैं उसको नहीं मानूंगी जो पंडित कुल में पैदा हुआ लेकिन हर तरह से वो पंडित नहीं है, कर्मों से वो पंडित नहीं है। कर्म कर रहा है वो नीच प्रकृति के और कहलाता है कुल के कारण पंडित, नहीं, वो पंडित नहीं है। पंडित वही है जो आप किसी भी कुल में पैदा हुए हों लेकिन अच्छे कर्म करते हैं, पंडितों के अनुसार रहते हैं, तो आप पंडित हैं। आपने वेदों का, शास्त्रों का अध्ययन किया है या नहीं किया है, लेकिन आपके कर्म अच्छे हैं तो आप पंडित हैं। वेद शास्त्रों का तो अध्ययन आप तभी करेंगे ना जब आपको वेद शास्त्रों के विषय में पता होगी, लेकिन वेद शास्त्रों का अध्ययन करने वाले तो पंडित होते हैं। लेकिन अगर आप वेद शास्त्रों का भी अध्ययन कर रहे हैं और कर्म भी गंदे कर रहे हैं तो आप पंडित नहीं हैं। पहली बात तो वेद शास्त्रों का अध्ययन वही करते हैं जो अच्छे संस्कारों में पढ़ते हैं, लेकिन कुछ लोग होते हैं कि वेद शास्त्रों में क्या लिखा हुआ है यह देखने के लिए नीच कर्म करते हुए भी वेद शास्त्रों का पठन पाठन करते हैं, लेकिन कर्म अपने सुधारते नहीं, तो वो पंडित कहलाने के योग्य नहीं है। तो मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि गायत्री माँ हर तरह के इंसान के लिए, हर तरह से सब कुछ देने वाली हैं। माँ सबको की झोलियाँ भर देने वाली हैं, बस आपके कर्म शुद्ध होने चाहिए। आपको कर्म से पंडित बनना होगा। आप करके तो देखिए गायत्री मंत्र के जाप, आपकी अंतरात्मा शुद्ध होती चली जाती है गायत्री मंत्र के जप से। आप एक बार मुझ पर विश्वास कीजिए, गायत्री मंत्र का जाप करके देखिए। अगर आपने पाप कर्म किसी तरह से जाने अनजाने आपसे कुछ हुआ है, पाप कर्म, कहते हैं ना इंसान है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, ना चाहते हुए भी कुछ गलत हो जाता है। अब आप इस बात में भीष्म पितामह की ही कहानी ले लो। भीष्म पितामह जी एक बार जा रहे थे, जब श्री कृष्ण से उनकी बात हुई थी, जब उस समय उनके अर्जुन ने बहुत सारे तीर उनके शरीर को भेद दिया था तीरों से, तब उन्होंने कहा था, हे कृष्ण आपको तो जन्म जन्मांतर तक की बातें याद है, मैंने ऐसा कौन सा पाप कर्म किया जो मुझे इस तरह की सज़ा मिली। मुझे अपने इसी जन्म की बातें, अगले जन्म की भी बातें और हर जन्म की बातें याद हैं, लेकिन मुझे ऐसा कुछ भी बात याद नहीं जो कि मैंने इस तरह का कोई पाप किया हो जिससे मुझे भेदन मिला है शरीर का। तब उन्होंने, श्री कृष्ण ने बताया था कि आपको याद नहीं, मुझे अपने जन्मों की तो याद ही है, अन्य जो मनुष्य हैं उनके जन्मों की भी याद है। मैं आपको बताता हूँ, आप हर जन्म में राजकुमार रहे हैं, और जब आप राजकुमार थे तो आप इस तरह से रथ से कहीं जा रहे थे, तो सामने आपके एक दुमई आ गई थी, और वो रथ के पहिए के नीचे कुचल ना जाए इसलिए आपने उसे उठाया और इस तरह से फेंक दिया कि वो कांटों की झाड़ पर जाकर गिर गई। आधे कांटे उसके शरीर के आधे मतलब कांटे आर पार होकर के वो भिद गई थी पूरी, जिस तरह से आज तुम तीरों से भिदे हुए पड़े हो। तब श्री कृष्ण ने उनको बताया था, तो करना तो चाहते थे वो भला उसका, लेकिन हो गया उनसे बुरा। तो इसी तरह से हमने कोई पाप जाने अनजाने भी किया हुआ होता है ना, तो उस पाप का भी अंत कर देती हैं गायत्री माँ। उस पाप जो अनजाने में किया हुआ पाप होता है ना, उसकी हमें सजा नहीं मिलती है। गायत्री मंत्र के प्रभाव से हमने जो पाप कर्म किए हैं, या हमारे जो विधाता ने दुख लिख दिए हैं, तो उनकी सजा तो हमें मिलती है, लेकिन उन दुखों को सहने की शक्ति हमें मिल जाती है। हम उन दुखों को सह लेते हैं, या फिर वो उन पापों को जो माँ, हमारी गायत्री माँ है, या तो माफ़ कर देती हैं, या फिर जिनको असंभव है माफ़ करना,
उन दुखों के लिए हमें सहने की, हमारे शरीर को सहने की, हमारे मन को सहने की, हमारी आत्मा को सहने की शक्ति दे देती हैं गायत्री माँ। तो मैं बस यही कह रही हूँ, गायत्री मंत्र के जाप आप कीजिए, आपको जो चाहो वो मिल जाता है। केवल ये तो एक पाप और पुण्य की बात रही, मैं सांसारिक सुखों की भी बात कर रही हूँ। सब कुछ देने वाली है माँ गायत्री, पुत्र, रत्न, पुत्री, सब कुछ माँ गायत्री, कुछ भी ऐसा नहीं है जो ना मिलता हो। मैंने आपको इससे पहले कहानी में बताया था, माँ सावित्री थीं, उन्होंने भी गायत्री मंत्र के ही जाप किए थे। मैं मदन मोहन मालवीय जी जब श्री राम शर्मा आचार्य जी के लिए गायत्री मंत्र का उपदेश दे सकते हैं, तो क्या वो खुद नहीं करते होंगे गायत्री मंत्र के जाप? और ऋषि विश्वामित्र जी को बता चुकी हूँ, महर्षि दयानंद सरस्वती जी खुद करते थे गायत्री मंत्र के जाप, और महात्मा आनंद स्वामी सरस्वती जी की बता चुकी हूँ। खुद भगवान श्री रामचंद्र जी भी करते थे गायत्री मंत्र के जाप, क्योंकि उनके गुरु कौन थे? ऋषि विश्वामित्र जी थे, तो वो भी करते थे गायत्री मंत्र के जाप। तो मैं बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि आप गायत्री मंत्र के जाप कीजिए, आपको इतना फल प्राप्त होगा गायत्री मंत्र के जाप का कि जो आपने सोचा भी नहीं होगा ना, जो आपकी सोचने की सीमा भी नहीं होगी ना, उस सीमा को भी क्रॉस करके आपको फल प्राप्त होगा। और मैं आपको आज सच बता रही हूँ कि मैं इतनी भाग्यशाली हूँ कि मुझे इस तरह के परिवार में जन्म मिला जहाँ मेरे पिताजी खुद गायत्री मंत्र का जाप किया करते थे, हमें प्रेरित करते थे गायत्री मंत्र का जाप करने के लिए। सचमुच मैं बहुत ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। मैं कभी कभी सोचती हूँ, मैं किसी अन्य परिवार में पैदा हुई होती तो शायद गायत्री मंत्र के विषय में जान भी ना पाती, लेकिन मुझे मैं अपने पापा जी का बहुत आभार करती हूँ। आज वो इस दुनिया में नहीं है, मैं चाहती हूँ वो जिस भी दुनिया में हो, हमेशा उन्हें ईश्वर सुख शांति दे और सभी सुख दे। मैं आपको बता नहीं सकती कि मैं कितनी ज़्यादा भाग्यशाली हूँ। सारे वेद हैं हमारे यहाँ, सारे शास्त्र हैं हमारे यहाँ। मेरे पापा जी सदा ये कहा करते थे, आपको किसी भी देवी देवता, किसी भी तरह की पूजा करने की, पाठ करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो सारी देवी देवता आपसे खुश हो जाते हैं, क्योंकि गायत्री मंत्र का जाप किसी देवी देवता को खुश करने के लिए नहीं है। देवी देवता कौन है? देवी देवता वो हैं जो अच्छे कर्म करते हैं, जिनको ईश्वर ने इस सृष्टि का संचालन करने के लिए बना रखा है। जैसे कि हम कोई अच्छा कर्म करेंगे तो हो सकता है हम भी देव या देवी की श्रेणी में आ जाएं, लेकिन जो ईश्वर है, जिसने इस पूरी सृष्टि का निर्माण किया है, जो इस पूरी सृष्टि को बनाता है, जिसने इस पूरी सृष्टि को चला रखा है, जिसके संचालन, जिसकी मर्जी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता, जब हम उसी ईश्वर की से प्रार्थना करते हैं, उसी ईश्वर की पूजा करते हैं, उसी ईश्वर से हम हर तरह से उसी ईश्वर की कामना करते हैं, तो सारे देवी देवता हमसे खुश होने लगते हैं, क्योंकि हम ईश्वर के लिए प्राप्त करने के लिए कर रहे हैं। क्योंकि वो देवी देवता भी तो कहीं ना कहीं ईश्वर से ही जुड़े हुए हैं, वो देवी देवता भी कहीं ना कहीं ईश्वर की ही स्तुति करते हैं। तो कहने का मतलब यही है कि आप गायत्री मंत्र के जाप करते हैं तो आपको किसी भी की पूजा पाठ की, किसी भी देवी देवता को खुश करने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप गायत्री मंत्र के जाप करते रहिए, बस ईश्वर का ध्यान करिए, स्तुति करिए, उनसे ही प्रार्थना कीजिए बस। क्योंकि आप एक बात सोचिए, इंद्र देवता हैं, वो किसके देवता हैं? वर्षा के देवता हैं, वो जल के देवता हैं वो। तो उनको ईश्वर ने किस चीज़ का संचालन करने के लिए दिया है? जल का। ऐसे ही अग्निदेव हैं, अग्नि का संचालन वो करते हैं। इस तरह से हमने अलग अलग ईश्वर ने अलग अलग देवताओं को अलग अलग तरह के कामों में बांध रखा है, लेकिन सब कुछ होता ईश्वर के ही अनुकूल है। तो क्यों ना हम ईश्वर को ही भजें। वो देवी देवता सारे ईश्वर को ही तो भजते हैं, तो क्यों ना हम ईश्वर को ही भजें। ईश्वर एक है और ईश्वर से आप कामना कीजिए, प्रार्थना कीजिए बस। गायत्री मंत्र के जरिए आपको ईश्वर की स्तुति करेंगे, आप ईश्वर से जो प्रार्थना करेंगे वो सीधी ईश्वर तक पहुंचेगी और आप ईश्वर की कृपा के पात्र बन जाएंगे। आप ईश्वर के सबसे प्यारे शिष्य बन जाएंगे, सबसे प्यारे बेटा या बेटी बन जाएंगे। आपसे मैं कह रही हूँ, आप मेरी बात का विश्वास कीजिए और आपसे हाथ जोड़कर विनती है कि आप सब गायत्री मंत्र का जाप